हाय दोस्तों, मैं हूं आनंद उपाध्याय। आपको आया हूं यूपी बोर्ड 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, मतलब जैसे कि आपको पता है यूपी बोर्ड में साइंस जो है 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर। जिसमें से जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स एक भाग जो कि 25 नंबर का ही टोटल आता है, और जो इसमें से जो बायो होता है वो कितने नंबर का आता है? वो भी 25 नंबर का आता है। लेकिन जो केमिस्ट्री होता है वो कितने का नंबर आता है? 20 नंबर का। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है आज फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है वो आता है प्रकाश, मतलब लाइट। प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या? प्रकाश कहते किसे हैं? जैसे आपने कभी देखा ही होगा एग्जाम्पल के तौर पे, कभी अंधेरा अंधेरा जहां रहता है वहां की वस्तुएं हमको क्लियर नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम किसी टॉर्च से क्या करें, उस वस्तु पे क्या करें? लाइट डालें। क्या डालें? लाइट। तो वो जो आदमी रहता है वो हमको क्या करता है? क्लियर दिखाई देता। क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। उसे हम कहते क्या है? प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के द्वारा हमको वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हम देख लेते हैं, प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। प्रकाश में और क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो फिर से देखेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। उसे हम कहते क्या है? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे पहला गुण, प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तथा प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कोई दिक्कत है? और प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगे होती। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कोई दिक्कत है? तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके द्वारा हमको अन्य वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उसे हम कहते क्या है? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश के जो तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कोई दिक्कत? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके द्वारा हमको अन्य वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उसे हम कहते क्या है? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कोनो दिक्कत? कोई? चलिए ठीक। अब इसके बाद आता है, प्रकाश के बाद आता है प्रतिबिंब। क्या आता है?
प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जैसे कि हम समझ सकते हैं प्रतिबिंब कहते किसे हैं। जैसे हम जब किसी वस्तु पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रकाश। जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वो वस्तु हमको क्या करती है? दिखाई देती है। तो वो दिखाई देने पर वो जो हमारे आंखों पर वो दिखाई क्यों दी? क्योंकि उसका हमारे आंखों पर क्या बना? प्रतिबिंब बना, तभी हमको वो वस्तु दिखाई देगी, नहीं तो कैसे दिखाई देगी? उसी को हम जानेंगे प्रतिबिंब कहते किसे हैं। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? जैसे मैंने मान लिया कोई क्या है? दर्पण। क्या है? कोई दर्पण। अभी आगे हम सीखेंगे भी दर्पण होता क्या है, ऐसी बात नहीं। ये क्या है? कोई दर्पण। दर्पण कहते किसे हैं? सॉरी, अभी आगे सीखेंगे दर्पण। पहली बात तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं। जैसे मैंने माना ये कोई क्या है? दर्पण। दर्पण के सामने हमने क्या रख दिया? कोई वस्तु। क्या रख दिया? कोई वस्तु। अब इस वस्तु से क्या चलेगी? कोई प्रकाश चली? चली कि नहीं? ऐसे चली इसी रेखा में। और दर्पण से क्या की? टकराई। टकराने के बाद क्या की? टकराने के बाद क्या की? ये जिस बिंदु से होकर गई, क्या की? जिस बिंदु से होकर गई उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है और अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से, प्रतिबिंब कहते किसे हैं? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे उस बिंदु पर का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम जानते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है? किसी वस्तु, माना यह क्या है? कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है। और वस्तु से क्या की? प्रकाश चली। और प्रकाश चलने के बाद क्या की? दर्पण से टकराई। टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, क्या करती है? होकर जाती है, अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक बार फिर से, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो दूसरा प्रकार होता है वो किसे क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं? जैसे माना ये कोई वस्तु है, वस्तु क्या की? दर्पण, प्रकाश चली। प्रकाश चलने के बाद क्या की? दर्पण से टकराई। और दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में अगर जिस बिंदु से होकर जाए, क्या करे? वास्तव में अगर होकर जाए तो उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जाती हुई अगर प्रतीत होगी, उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बात शुरू से फिर से देख लो। प्रकाश, प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है, जिसके द्वारा हम अन्य वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश में विकिरण होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगें होती। कौन सी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश में और समथिंग कुछ होता है, लेकिन उतना हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि वो 12वीं लेवल का है। ठीक। तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं?
किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से वास्तव में होकर जाती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जाती हुई अगर प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब, और वास्तव में जाती है तो क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर जाती भी है और अथवा जाती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या हुआ? प्रतिबिंब। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से वास्तव में होकर जाती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहां तक क्लियर? अब देखो, अब आता है दर्पण। दर्पण होता क्या है? दर्पण कहते किसे हैं? सुनो, दर्पण जैसे कि ये मान लिया कोई क्या था, ठीक, ये कोई कांच का टुकड़ा था, इसका एक पृष्ठ क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। क्या किया? पॉलिश कर दिया। अथवा एक पृष्ठ क्या किया? परावर्तक पृष्ठ बना दिया। कौन सा पृष्ठ बना दिया? परावर्तक पृष्ठ बना दिया। और इसी को ही, इसी निकाय को क्या कहेंगे? दर्पण। क्या? दर्पण। क्लियर? तो दर्पण कहते किसे हैं? डिफिनेशन देखो, दर्पण कहते किसे हैं? दर्पण वह निकाय, क्या? वह निकाय जिसका एक पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण कहते किसे हैं? वह निकाय जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है वैसे पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। तो वह निकाय जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण जो है दो प्रकार का हो सकता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, इसके गुण, समतल दर्पण के गुण आते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत जरूरी है ये याद करना। और जो दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले दर्पण कहते किसे हैं? वह निकाय जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो एक बार चलो फिर से देख लेते हैं। प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके द्वारा हम अन्य वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। जो प्रकाश होता है उसमें कौन सी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? प्रतिबिंब देखो, किसी दर्पण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से वास्तव में होकर जाती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद आता है क्या? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसका एक पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो। क्या हो? जिसका एक पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं।
ऐसा निकाय जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक, दर्पण कहते किसे हैं? वह निकाय जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन सा? समतल दर्पण, फिर क्या है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कहते किसे हैं? जैसे मैंने कोई दर्पण लिया, क्या लिया? दर्पण। इसका देखो दोनों पृष्ठ क्या है? समतल है कि नहीं? क्या है? समतल। इसको ऐसे ऐसे क्या किया? कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया है। ठीक, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? दोनों क्या है? समतल है। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण कहते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। सॉरी, ऐसा दर्पण जिसका जो पृष्ठ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण कहते किसे हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का जो गुण होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुण होता क्या है? सबसे पहली बात तो जो समतल दर्पण का जो गुण होता है, समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है? फोकस दूरी, वो क्या होती है? अनंत होती है। ये अनंत का सिंबल है। क्या है? अनंत का सिंबल है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। और दूसरा जो गुण होता है, समतल दर्पण में जो वो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। वस्तु के आकार का बनता है। कैसा बनता है? वस्तु के आकार का बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। जब फोकस अनंत होगा, जब किसी वस्तु का फोकस ही अनंत हो जा रहा है, तो प्रतिबिंब में तो आभासी ही तो क्लियर करोगे कि वास्तविक है। जब फोकस निश्चित होगा तभी तो हम क्लियर कर सकते हैं। क्यों? तो समतल दर्पण कहते किसे हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, तथा कैसा बनता है? आभासी बनता है। दूसरा जो गुण होता है, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कंफर्म है, बोर्ड में आना ही आना है। क्योंकि ये बोर्ड में इसलिए आना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बहुविकल्पीय जो 20 नंबर का आज अब होगा पेपर में, आप लोगों का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें अगर फिजिक्स के बारे में अगर आया इस चैप्टर से, तो ये कंफर्म पूछना ही पूछना है। तो समतल दर्पण कहते किसे हैं? ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे कहते क्या है? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, और कैसा बनता है? आभासी बनता है। और एक गुण होता है ये न्यूमेरिकल में आता है, जैसे h ऊंचाई का कोई मनुष्य है। क्या है? h ऊंचाई का कोई व्यक्ति है। h ऊंचाई का कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहे। क्या देखना चाहे? संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहे, तो उसकी जो ऊंचाई करनी पड़ेगी, कितनी कर देनी पड़ेगी? आधी कर देनी पड़ेगी। उसकी ऊंचाई का क्या कर देना पड़ेगा? आधा कर देना पड़ेगा। तभी वो h ऊंचाई वाला मनुष्य अपने प्रतिबिंब को पूरे रूप से देख सकता है। तो फिर से, दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसका एक पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण कहते किसे हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, समतल दर्पण में वस्तु का जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, और कैसा बनता है?
आभासी बनता है। तीसरा जो गुण होता है, यदि कोई h ऊंचाई वाला मनुष्य अपने प्रतिबिंब को संपूर्ण रूप से देखना चाहे तो उसकी ऊंचाई कितनी कर देनी पड़ेगी? आधी कर देनी पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल में आपका आएगा, आता है। अब फिर से एक बार, दर्पण कहते किसे हैं? वह निकाय जिसका एक पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ होता है। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कहते किसे हैं? ऐसा निकाय जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल, या फिर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार का बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। चौथा जो गुण होता है, तीसरा जो गुण है, यदि कोई h ऊंचाई वाला मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो उसकी ऊंचाई कितनी कर देनी पड़ेगी? आधी कर देनी पड़ेगी। ये क्या है? क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक, इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? जैसे आप टॉर्च देखिए, टॉर्च, टॉर्च के ऊपर जो गोला लगा रहता है कांच का, वो यही है। क्या है? कांच का क्या है? गोला, कांच का गोला। कांच का क्या हो गया? गोला। तो गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? अब इसको मैंने क्या कहूं? आधे पर से काट देता हूं। एक तो दर्पण ये हो गया, एक तो दर्पण ये हो गया। अब इसके एक पृष्ठ को क्या करूं? परावर्तक पृष्ठ बना दूं। क्या करूं? परावर्तक पृष्ठ बना देता हूं। क्या बना देता हूं? परावर्तक पृष्ठ बना देता हूं। यही जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता क्या? गोलीय दर्पण कांच का खोखला भाग होता है। क्या होता है? कांच का खोखला भाग होता है। कांच का खोखला भाग होता है। जिसका एक पृष्ठ, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखला, क्या होता है? कांच का खोखला भाग होता है जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। जैसे मैं कांच का ये खोखला भाग लिया, इसको क्या किया? काट दिया दो भागों में। एक भाग ये निकला, दूसरा भाग क्या निकला? ये निकला। अब चाहे इधर से इसको परावर्तक पृष्ठ बना दो, चाहे इधर से कलैया लाल ऑक्साइड लगा के परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। तो दो तरीके से बन सकता है। तो यही जो करना, यही जो परावर्तक पृष्ठ बनाना ही जिस भाग पे बनाया जाता है उस दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? ऐसा दर्पण, सॉरी, गोलीय दर्पण किसे? गोलीय दर्पण कांच का खोखला भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये वाला हम अपने नेक्स्ट वाले क्लास में बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लो। तो प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके द्वारा हम अन्य वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश में कौन सी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कोनो दिक्कत? फिर इसके बाद आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? जैसे मैंने बताया था प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मैंने बताया था, यदि किसी दर्पण के सामने क्या किया है? कोई वस्तु रख दिया जाए,
किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक, दूसरा आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या करें, जिस बिंदु से वास्तव में होकर जाए उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु से होकर जाते हुए प्रतीत हो उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आता है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसका एक पृष्ठ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। क्या हो? समतल हो। ऐसे पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण एक बार फिर से, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो। क्या हो? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वैसे ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? अनंत होती है। तीसरा गुण, यदि h ऊंचाई वाला मनुष्य अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहे तो उसकी जो ऊंचाई होगी कितनी कर देनी पड़ेगी? h/2, मतलब h बटे मतलब ऊंचाई की आधी कर देनी पड़ेगी। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जैसे मैंने माना, गोलीय दर्पण कांच का खोखला क्या होता है, भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसको हम अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। बस यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।